नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में चल रहे विशेष गहन प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR के सत्यापन की रफ्तार बढ़ने के साथ मृत, दोहरे, विलुप्त और बाहर जा रहे बसे मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है। अब तक मिले आंकड़े में इस बात की पुष्टि करते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची में लोगों के नाम बिना आदतन से कई वर्षों से दर्ज है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि SIR से अब तक 79% फॉर्म भरे जा चुके हैं और जमा हो चुके हैं। मृत, दोहरे, विलुप्त और बाहर जा रहे मतदाताओं की संख्या करीब 10% यानी 3,91,374 है। उन्होंने बताया कि जिले में 4 नवंबर से विशेष गहन प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य जारी है, जिसमें अब तक 86,107 ऐसे मतदाता मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम सूची से नहीं काटे गए थे। इसी दौरान 1,89,137 मतदाता ऐसे पाए गए जो अन्य जनपदों या प्रदेशों में बसने के कारण यहाँ अनुपस्थित हैं। पुनरीक्षण में 21,869 मतदाता 2 या 2 से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज मिले हैं। जांच में अब तक 3,91,374 मतदाता पूरी तरह विलुप्त श्रेणी में पाए गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा 3,021 नाम संदिग्ध रूप से सामने आए हैं, जिनके सत्यापन के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार की गई। एडीएम ने बताया कि अभी तक करीब 10% फॉर्मों को अपलोड किए जाने का काम बाकी है। जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस बड़े अभियान को तेजी से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। घर घर सत्यापन, गणना प्रपत्र भरवाने और डिजिटलाइजेशन के लिए 3,864 BLO तैनात किए गए हैं। साथ ही उनके सहयोग के लिए 392 गणना सहायक भी लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पुनरीक्षण का दायरा बढ़ने के साथ सिस्टम में मौजूद त्रुटियों को साफ साफ उजागर हो रही हैं, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष ने SAR की प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगर शिकायत दर्ज कराई जाती तो जांच आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 4 नवंबर 2025 से जनपद आजमगढ़ में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम चल रहा है। सभी 3869 बूथों पर गणना प्रपत्र मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए थे और इसमें ज्यादातर बूथों पर मतदाताओं के गणना प्रपत्र जो मिलने थे हमें वो प्राप्त हो गए हैं और कुछ लगभग 10% के आसपास काम बचा हुआ है। लगभग कुल मतदाताओं की संख्या का 79% गणना प्रपत्र प्राप्त होकर के उसको फीड करा दिया गया है, ऑनलाइन हो गया है। 10% मतदाताओं के नाम जो है इस कैटेगरी में है जो जिन्हें हम लोग एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स कहते हैं। तो उसमें लगभग 3,11,000 के आसपास मतदाता हैं। तो डेट कब तक बढ़ाई गई है? इसमें इस कार्य को करने के लिए जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने भी अधिसूचना जारी की उसके हिसाब से गणना प्रपत्र भर करके उपलब्ध कराने और डिजिटाइज कराने के लिए जो है 11 तारीख तक की तिथि नियत की गई है। तो जो हटाए गए हैं नाम उसमें कितने मृत है, कितनी बाहरी हैं, जो डबल वोटर इसमें जो 10% मैं बता रहा था कि ASD कैटेगरी के हैं, इसमें मृत अब तक जो हमारा डाटा मिला है आज तक वो 86,107 मृत व्यक्ति हैं। 75,531 जो एब्सेंट हैं, जो मिल नहीं रहे हैं वहाँ पर, और 1,89,137 लोग शिफ्टेड की कैटेगरी में हैं और इसके अलावा भी अन्य कैटेगरी हैं, उनको सबको मिला करके 3,91,174 वोटर। हाँ, 11 के पूर्व ही हम लोगों का अनुरोध है, अपील है सभी मतदाताओं से भी, वो लोग जिनके पास अभी भी गणना पत्र रखे हुए हैं वो कृपया अपना गणना प्रपत्र भर करके अपने संबंधित BLO को दे दें। कुछ बिलों की कार्रवाई की गई है, कितने बिलों की कार्रवाई? इसमें शुरुआत में जिन BLOs द्वारा कार्य में जो है रुचि नहीं ली जा रही थी, जिनके विरुद्ध राजनीतिक दलों की या अन्य जन सामान्य की शिकायतें मिली थी, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में शिथिलताएं पाई गई थी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और अभी विगत
पिछले 3-4 दिन में कोई किसी भी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, तो तो सभी बीएलओ अपना कार्य जो है अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, इस संबंध में हम लोग लगातार राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में हैं। उनके साथ मीटिंग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत करके बैठक ली गई है। उनके साथ सभी डाटा शेयर किया गया है और अभी तक जो है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस प्रक्रिया पर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है। केवल कुछ जगहों पर उनके द्वारा ये बताया गया था कि बीएलओ द्वारा माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित सुपरवाइजर एईआरओ और ईआरओ के माध्यम से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन वहाँ सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर कुछ राजनीतिक दल ये और लगा दे जात विशेषता धर्म विशेषता वो अपना बताया जा रहा है। यदि इस संबंध में कोई साक्ष्य सही शिकायत उपलब्ध कराई जाएगी तो जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।